नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 23 सितंबर 2021 और यहाँ पे 24 सितंबर यानी कि फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है। आज तेज़ी आई है, 827 पॉइंट की तेज़ी आई और जो रजिस्टेंस एरिया था 37,800 उसको क्लेम किया। हालांकि उसके पास क्लोज नहीं कर पाया लेकिन क्लेम तो किया है। तो ये जो मैंने रेड कैंडल कल एक बताया हुआ था कि ये जो हमारा रेड कैंडल है 37,800 का, वो एक रजिस्टेंस है, बड़ा रजिस्टेंस है। तो वो बिल्कुल सही बैठा, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। 830 के पास गया, कुछ पॉइंट ऊपर गया और फिर क्लोजिंग ला के 37,770 के पास में कर गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 37,800 अभी भी हमारा रजिस्टेंस है। लेकिन अब हम 37,800 नहीं लेंगे, हम 37,850 से 37,900 को एक बड़ा रजिस्टेंस और साथ में 38,000 वाला जो हमारा राउंड नंबर का रजिस्टेंस जोन है ये हमारे लिए बड़ा होगा। नीचे सपोर्ट हम 37,200 का पकड़ के चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही ये दो कैंडल का आप हाईएस्ट प्राइस जो है आप इसको भी सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ध्यान से आप पहले समझिए बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये दो कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो जाहिर सी बात है जब इसको हाई ब्रेक करके गया तो अब वो जो रजिस्टेंस था तो वही हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। तो हम यहाँ पे 37,300 और 350 ये दो नीचे की तरफ में सपोर्ट जोन हो जाएंगे और बड़ा सपोर्ट 37,200 तक जो कि आज का लो प्राइस है, आप उसको भी सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या दिखा रहा है अब, ये क्या ये फ्रेश बाइंग है? फ्रेश बाइंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल और चार कैंडल, ये 4 दिन का शॉर्ट कवर किया गया है। ठीक है, 4 दिन का ये शॉर्ट कवर किया गया। और साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है थोड़ा यूएस का डेटा भी मजबूत था, वहाँ भी कुछ पॉजिटिव अनाउंस किया गया, उसके वजह से भी आपको ये पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। तो शॉर्ट कवरिंग हुआ, इस बात में कोई दो राय नहीं। कल इस कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे इसको हम ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम वापस इसी रेजिस्टेंस एरिया पे आ चुके हैं। 37,800 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वापस उसके पास बैठ गए। तो चलिए अब ऑप्शन डेटा को देखेंगे कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। तो देखिए अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं 37,770। तो हम ऑप्शन चेन अगर लगाते हैं तो ऑप्शन चेन में हम कहाँ पे क्लोज कर गए, हम 37,700 के पास में एट द मनी हो गया है ना। 37,700 से 800 के बीच का हम एट द मनी लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है इसको समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये क्या कह रहा है मैं इसको साइड कर लेता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। यह अब हम 23 सितंबर, आज हमारा कितना है 23 सितंबर, तो क्या हम आज का क्लोजिंग को देखेंगे? नहीं। अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी जो होगा हम उसकी बात करेंगे। हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करेंगे। तो मैं वापस से ऑप्शन चेन लगा दूं पहले। तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी को जब यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा तो वो आएगा 30 सितंबर, महीने का लास्ट डे है। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, हम यहाँ पे क्या आ गए हैं 37,700 के पास में एट द मनी है और साथ ही 37,800 के बीच में बैठे हुए हैं। अब ये दो एरिया हमारे लिए सबसे पहले देखेंगे। इस तरफ क्या है हमारा रजिस्टेंस एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कॉल को एनालाइज कर रहे हैं और साथ ही इस तरफ में हमारा पुट है, तो हम सपोर्ट को एनालाइज करेंगे। तो इस तरफ सपोर्ट लिखेंगे, इधर कॉल लिखेंगे, रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो 37,700 पे सबसे बात करें कि 2,22,000 का ओपन स्टेज बैठा हुआ है कॉल साइड में। कॉल राइटर 2,22,000 है। इसके मुकाबले हम पुट की बात करें तो 3,45,000 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 37,700 नियर का एक सपोर्ट एरिया आपको बना के दे रहा है। क्लियर है? ओके। उसके अलावा हम अगर 37,800 पे बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4,14,000 का हमारा ओपन स्टेज है कॉल के साइड में। अब पुट के साइड में देखें तो 3,06,000 है। तो इसका मतलब है कि 4,14,000 तो 37,800 भी हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। सही है। तो 37,800 एक रेजिस्टेंस मिल गया नज़दीक में और 37,700 का सपोर्ट मिल गया। 37,900 की अगर हम बात करते हैं तो 37,900 पे 2.5 लाख हमारा कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो मात्र 98,000 है। कितना है? 98,000। इसका मतलब है हम 37,900 एक बड़ा रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। 38,000 पे सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है। तो 38,000 के ओपन स्ट्राइक प्राइस पे देख रहे हैं 10,83,000 का ओपन स्ट्राइक बैठा है कॉल के साइड में। आप पुट का बात करें तो 3,70,000, 74,000।
तो इसका मतलब है 38,000 हमारा अभी बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आएगा। चूँकि आज हम 38,000 के ऊपर जाके टच करने की कोशिश किए हैं, वो सॉरी 37,800 के ऊपर, तो 38,000 के पास में हमारा बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। क्या 38,000 को भी ब्रेक कर सकते हैं? तो इसका जवाब यहाँ पे मिलेगा कि अभी फ़िलहाल हम 38,000 को ब्रेक करते हुए नहीं देख पा रहे। हम 38,000 को पास से रिजेक्शन मिल सकता है, 38,000 के ऊपर जाने के चांस फिलहाल कम बनेंगे। तो हम फिर भी एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइक लगने का अगर बात होगा तो स्पाइक लग सकता है 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में। अब पुट का बात करें तो मात्र 23,000। ठीक है, तो हम 38,100 का एक रेजिस्टेंस पकड़ के और चल सकते हैं। तो 37,800, 37,900, 38,000 और 38,100 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गया। अगर अब हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास कहाँ आ रहा है? तो हम यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट तो 37,700 मिल गए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 37,600 क्या बता रहा है? 37,600 बता रहा है कि 1,85,000 कॉल राइटर है, और पुट का बात करें तो 3 लाख है। अभी देखिए ये पुट हमारा 3 लाख है और आज इसमें ऐड हुआ है, इसमें लगभग आज जो है 2.5 लाख आज ही ऐड हुआ है। तो इसका मतलब है 37,600 अभी आपका एक सपोर्ट जोन, बढ़िया सपोर्ट जोन बनने का कगार पर है। 37,500 यहाँ पे सबसे अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये राउंड नंबर का है। तो यहाँ पे देख रहे 9,42,000 हमारा ओपन इंटरेस्ट पुट के साइड में है, और कॉल का बात करें तो 7 लाख है। कहाँ 7 लाख? उसमें भी 72,000 भाग गया छोड़ के। तो हम ये कह सकते हैं कि 37,500 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 37,400 जो कि अभी मैंने चार्ट पे दिखाया ना मैंने आपको कि ये 2 कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा तो उसके ऊपर चला गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो 37,400 पे आप देख रहे हैं 1,77,000 हमारा पुट राइटर है, और कॉल का बात करें तो मात्र 91,000 है। तो इसका मतलब हम 37,400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। तो नियर में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 37,400, 37,500, 37,600 और 37,700 का होगा, और रजिस्टेंस एरिया आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब हम लोग डेटा के साथ चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि चार्ट क्या बता रहा है। तो देखिए अभी मैं इसको हटाता हूं आपके सामने में, और तो कल सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन पे बात करें कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉर्मल। अब देखिए 37,700 यानी इसके आसपास अगर ओपन होता है, इसके पहले बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो शुरुआत करता हूँ 37,770 क्लोजिंग है। कितना 37,800 के नज़दीक हम बैठे हैं, बहुत नज़दीक बैठे हैं, 20-30 पॉइंट का कमी है वहाँ से, है ना। तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे जब ये 37,850 के ऊपर निकलेगा। ध्यान से सुनिए 37,850। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये हाई प्राइस है, 37,830 क्लोज कर रहे हैं 37,770। तो ज़रा सोचिए कि 37,830 में माइनस कर देंगे हम 37,770। देखिए बात समझिए क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो कितना डिफरेंस है। तो आप पाएंगे कि 60 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 60 पॉइंट हम क्यों ना वेट कर लें। अब यहाँ 60 पॉइंट की जगह आप कह सकते हैं कि 830 की जगह आप तो 850 बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं 20 पॉइंट और इसमें सिक्योरिटी वाइज ऐड कर रहा हूँ, तो कितना हुआ 80 पॉइंट। हम मार्केट ओपन होने के बाद 80 पॉइंट वेट कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, हड़बड़ क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 37,850 के ऊपर जब निकलेगा इस नंबर को आप बाय करना, तो आप 37,800 के ऊपर कर लीजिए। अगर आप एग्रेसिव हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 37,850 के ऊपर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टारगेट आपको इस कंडीशन में पहला जो मिलेगा वो 37,900 का मिलेगा। अब ये 37,900 क्या मामला है, तो 37,900 देखिए 37,800 के ऊपर तो हम बाय ही कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारा 37,900 वाला जो रेजिस्टेंस है वो टारगेट होगा। उसके बाद अब ध्यान से 38,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है हमारा 38,000 वाला। अब आज का हाई जो है हमारा 38,000 तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन ये जो बड़ी वाली कैंडल रेड वाली देख रहे हैं, इसका हाई है 38,112। यानी हम नया फ्रेश पोजीशन बनाएंगे जब ये 38,150 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, तब आपको नया पोजीशन ऊपर के साइड में बनेंगे 39,000 के टारगेट के लिए। लेकिन फिलहाल 38,000 के पास पहुँचे या 38,050 के पास भी पहुँचे, तो आपको यहाँ पे निकल जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर हो गया ना। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ से
कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल सही। कॉल ऑप्शन कौन सा बाय करेंगे? तो आप 37,900 का ही कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डेटा के साथ चार्ट भी सामने में रखा हुआ है और इधर रेजिस्टेंस भी है और इधर सपोर्ट भी है, जो जिसके वजह से आपको आराम से समझने में दिक्कत नहीं होगी। सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेल करिए, कहीं कोई मना नहीं है। आप फिर से क्लोजिंग पर आइए। देखिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 37,700 के नीचे, याद रखिए 37,700 के नीचे आज ज़बरदस्त निफ्टी का कॉल ऑप्शन 17,750 वाला कॉल ऑप्शन आप 22 रुपये के आसपास लिया था और वो लगभग 120 रुपये तक चला गया। ज़बरदस्त मूवमेंट वहाँ पे निफ्टी में मिला है, बहुत बड़ा शानदार मूवमेंट मिला। चलिए तो इसको तो ये हटा देता हूँ, वरना इस पर आपका कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा यहाँ से कि ये क्या लिख दिया है। हाँ, 37,700 के नीचे अगर गिरता है, अब देखिए 37,700 हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया, आप इसको भी समझिए। जब ये ब्रेक हो जाएगा तब हम सेल करेंगे 37,700 के नीचे। टारगेट क्या खुलेगा नीचे हमारा 37,600, दूसरा वाला सपोर्ट एरिया। दूसरा टारगेट 37,500 जो कि एक बड़ा सपोर्ट एरिया है। लेकिन चूंकि आज का लो प्राइस हमारा 37,200 है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ ये कैंडल जो हमारा है 37,350 से 400, अब वो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। तो 37,400 तक आने का कोशिश कर सकता है। बहुत हुआ तो वापस इसके हाई को टच करना चाहेगा तो 37,350 यानी कि 300 वाले एरिया में आने की कोशिश करेगा। तो ये तक आपका टारगेट बन सकता है। फिर आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 37,500 के स्ट्राइक प्राइस को अगर बाय करते हैं तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये पूरा डेटा समझा दिया मैंने आपको चार्ट के साथ। लेकिन कंडीशन बार बार मैं कहता हूँ कि हमें कभी भी एक तरह के कंडीशन पे दिमाग नहीं लगाना है। हम अलग अलग सिनेरियो को लेके चलते हैं और जिस तरह का सिनेरियो मैच करता है उस वक्त मार्केट में उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अभी देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि निफ्टी में 17,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 22 रुपये के आसपास में बाय किया था और वहाँ से ज़बरदस्त ऊपर गया। एक बार तो मेरा मन कर भी रहा था कि 50-55 के आसपास कोई डबल हो चुका था निकल जाऊँ, तो निकल सकता था, लेकिन फिर भी बैठा रहा और उसमें ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट मिल गया। चूँकि एक्सपायरी था तो एक्सपायरी में मूवमेंट क्या होता है देखिए आप लोगों को फिर समझा देता हूँ। एक्चुअली जो बायर होते हैं ना हम लोग क्या हैं, हम लोग सेलर नहीं है। मैं साफ सुथरा कर दूँ, मैं सेलर नहीं हूँ। सेलर होने के लिए भाई सीधी सी बात है कि एक तो हेवी मार्जिन चाहिए, पूरा का पूरा मार्जिन चाहिए, वो मैं नहीं दे सकता। मैं एकदम साफ सुथरा ईमानदारी से मैं नहीं दे सकता। इसलिए मैं क्या हूँ, मैं बायर हूँ। बायर हूँ तो बायर में सिर्फ प्रीमियम लगते हैं और एक्सपायरी दिन तो और भी कम लगता है। तो बायर में जो ये मोमेंट होता है ना उसको कैच करना चाहिए। अच्छा अभी जब निफ्टी वाला जब चार्ट पर आएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा उसको कैसे आपको बाय करना चाहिए, तो आप समझिएगा। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अभी गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो समझते हैं पहले बैंक निफ्टी का, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन वो बैंक निफ्टी वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे बाय हुआ था। तो 37,000 गैप अप पे कहाँ पे ओपन होगा, 37,770 पे हम क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम क्लोजिंग कर रहे हैं 37,770 के आसपास में। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब आप ये 37,770 तो ओपन होने का गैप अप ओपन होगा तो ये जो 38,000 वाला राउंड नंबर का रेजिस्टेंस एरिया है, एक तो वहाँ पे ओपन हो सकता है, पहला कंडीशन। यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है कि 38,100 पर भी ओपन हो सकता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस हायर है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा, तो इस दो एरिया के पास अगर ओपन होता है, हमें देखिए बाय साइड पोजिशन 38,150 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद बनाना है। 38,150 के ऊपर जब क्लोजिंग होगा देन यहाँ से बाय का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जब तक इस प्राइस के आसपास रहेगा हम प्रॉफिट बुकिंग के जोन में रहेंगे, यानी हम सेल करेंगे। नीचे की साइड में टारगेट 37,900, 37,800 और 37,600 के टारगेट के लिए। बहुत आया नीचे तो आपको 37,500 वाला टारगेट जो राउंड नंबर का है वो आपको देखने को बन सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलेंगे और पुट ऑप्शन आप 38,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ गैप अप में सेल वाला कंडीशन। बाय कहाँ करेंगे, जब 38,150 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तब। उसके पहले हम बाय नहीं करेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए अब यहाँ से देखते हैं, अगर हम सेल करना हो, ये कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आपको बनाना है, मान लीजिए कि ऊपर से नीचे आ रहा है, अब तो कुछ लोग बाय के लिए भी तो बैठे होंगे। तो अगर जो लोग बाय के लिए बैठे हैं, तो मान लेते हैं कि जो लोग बाय के लिए बैठे हैं तो बाय कहाँ करेंगे, तो बाय 37,500 ऊपर से नीचे आते हुए 37,500 जो है
आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी डेटा हमने दिखाया था आपको कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, अगर उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है और ऊपर से वापस नीचे आता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके आसपास आपको बाइंग करने की कोशिश करना। मान लीजिए बाई किया और ये गिर गया और ये 37,400 पे आ गया, तो आपको ये भी पता है कि अभी मैंने आपको बताया ये 2 कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा जो 37,400 आ रहा है, यानी ये एरिया पर हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। और कॉन्ट्रा ट्रेड जब हम बाय करेंगे तो 37,400 से 500 के आसपास में बाय करेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा अप साइड में, मैं टारगेट लिख देता हूँ 37,600 का, 37,700 का और 37,800 तक का एक टारगेट देखने को बन सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। कॉल ऑप्शन रहेगा 37,600 का स्ट्राइक प्राइस, इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। आपको मेरी एनालिसिस से फ़ायदा पहुँचता है या नहीं पहुँचता है? देखिए, अगर आपको मेरी दवाई से, मेडिसिन से फ़ायदा नहीं पहुँचे तो बेकार है फिर मेडिसिन देना, यानी वीडियो बनाना। अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि कोई फ़ायदा वैदा नहीं मिलता है, मैं इसको बंद करके वो दूसरा चीज़ करने लग जाऊँगा, ये वीडियो बंद कर दूँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आपको इसमें पैसा नहीं बन रहा है, आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा है ना? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये हुआ गैप अप सिनेरियो। अब चलेंगे गैप डाउन सिनेरियो। गैप डाउन सिनेरियो क्या हो सकता है? अभी वापस से हम अब गैप डाउन, देखिए मैं हर एक लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। 37,770 पर हम क्लोजिंग कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गैप डाउन अगर होता है तो कितना गैप डाउन, तो हमारा जो लोएस्ट प्राइस है, पहला कंडीशन तो वो हो सकता है कि भाई हम 37,200 के आसपास ओपन हो सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि हम एक बार में तो नहीं आए 37,200, हम तो धीरे धीरे नीचे आए थे, है ना, धीरे धीरे नीचे आए थे ना, एक बार में तो नहीं आए थे। तो हम अभी 37,200 पे डायरेक्ट तो ओपन नहीं हो सकते, तो कहाँ ओपन हो सकते हैं? तब यहाँ पे ओपन हो सकते हैं, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 2 कैंडल का हाईएस्ट जोन, यानी कि जो कि 37,350 से 37,400 का एरिया आता है, तो इसके जगह पर हम गैप डाउन ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर इस जगह पे ओपन होता है तो आप बाय का सिनेरियो बनेगा, लेकिन एक बार में टोटल क्वांटिटी मत डालिएगा, एक बार में टोटल क्वांटिटी नहीं डालिएगा। मान लेता हूँ कि आपको 2 ही लॉट लेना है, मैं एक एग्जांपल कि 2 लॉट लेना, तो एक लॉट यहाँ पे डाल दिया और मान लेते हैं और ये डाला और ये नीचे गिर गया, तो एक लॉट 37,300 या 200 के आसपास में ऐड कर लिया एक लॉट। तो इस तरह से अब कहेंगे कि मान लीजिए कि हमने एक लॉट लिया सर और ये नीचे नहीं आया और यहीं से ऊपर चला गया, तो हम ऊपर, फिर पता तो है कि 2 लॉट लेना, तो ऊपर ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस हिसाब से आप यहाँ से क्या करना है, कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स को आपने बाय किया हुआ है, तो कॉल ऑप्शन को आप बाय करेंगे 37,800 के, 37,500 के स्ट्राइक प्राइस को, कितना, 37,500 के स्ट्राइक प्राइस को आप 37,600 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये चीज़ें तो हो गई कि भाई ठीक है, हम 37,600 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लिए, तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो आपको कॉल ऑप्शन भी यहाँ से ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ एक गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो। लेकिन अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से क्या बनता है वो देखने से पहले हम इंडिकेटर देख लेंगे। देखिए ये RSI क्या है, RSI है ना, ये RSI थोड़ा पॉजिटिव होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ RSI से काम नहीं चलेगा। आप लोगों का MACD भी तो रहता है ना, आप लोग MACD भी चेक करते हैं, तो अभी MACD आ गया, तो MACD भी पॉजिटिव है और RSI भी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में, इसमें कहीं कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है? 15 मिनट का, ये 23 तारीख का ही तो मैंने बताया ना, हाँ ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है ये समझ लेते हैं, फिर बैंकिंग स्टॉक्स पर भी देखेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, जैसे ये ओपन हुआ, आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ओपन हुआ और ओपन होने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाता है, लेकिन दूसरी कैंडल में जिन लोगों ने यहाँ से कल पोजीशन बना के रखा था वो लोग इस कैंडल पे निकल गए। वो लोग क्या किए, जो कल इस तरह से BTST करके, माने BTST तो अभी नहीं चलता है, लेकिन जिन लोगों ने कल कॉल ऑप्शन खरीदा होगा वो लोग इस जगह पे निकल गए। ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, यहाँ पे कमजोर हाथ, वीक हैंड जिसको बोलते हैं ना, वो वीक हैंड निकल गया, बाहर भाग गया। तो मजबूत हाथ देखिए कहाँ आया, उसके बाद मजबूत हाथ यहाँ से घुस गया अंदर, इंटीलिया देख रहे हैं एकदम। इसकी जो लो प्राइस है, इसका जो ओपनिंग प्राइस है, लो प्राइस लगभग इक्वल है ना, देखिए यहाँ है ना, यहाँ क्या हुआ, वीक हैंड निकल गया।
ये रेड कैंडल में वीक हैंड निकल गया, जिन लोगों ने कल पोजीशन बनाया था। तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, कुछ लोग यहाँ पे ले लिए निकल गए, और कुछ लोग इस रेड कैंडल पर निकल गए जो यहाँ पे बना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कैंडल से घुसा है बड़ा मजबूत आदमी सब, और यहाँ पर से जो रैली आई है तो वो फिर यहाँ पे आके वो लोग निकल गए। यहाँ पे कौन निकल गए? वो लोग निकल गए, प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर नीचे आया, नीचे आने में फिर नए लोग एंट्री कर रहे हैं। नए लोग कौन एंट्री कर रहे हैं? जिनको ये मालूम था कि 37,000, ध्यान से सुनिए, जिनको ये मालूम था कि 37,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन में, वहाँ पे हेवी रेजिस्टेंस एरिया, उसको गिरना चाहिए, वहाँ से नहीं टूटना चाहिए, और लेकिन वो ऊपर की साइड में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो टूट गया। यहाँ पे टूट गया ना, ऊपर जाके टूट गया। तो कुछ देर तो वो लोग इंतज़ार किए, वो लोग तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं ना कि भाई देख लेते हैं, जब तक 37,500 का 600 को जब तक क्लोज नहीं करे तब तक हम नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर से वो गिरा, लेकिन जब दोबारा से ये 37,600 के एरिया को ब्रेक किया, आप ध्यान से देखिए, मैं अभी लाइन ले जा रहा हूँ आपके बाद, चीज़ को समझिए फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए 37,600 है ना, 600 अच्छे से जैसे, तब ये बड़ा लोग घुस गए वापस, और नए लोग घुस गए, नए लोग घुसे, और वो फिर उसको राइड करके ऊपर लेके गए। तो इस तरह से ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अपने आप को काम किया है बैंक निफ्टी ने। निफ्टी में भी मैंने निफ्टी का ट्रेड किया हुआ था, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा जब निफ्टी वाला वीडियो बनेगा तब। तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा बिल्कुल एक प्राइस चैनल में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक प्राइस चैनल में फंस गया ये स्टॉक। क्या? प्राइस चैनल में। अब ये प्राइस चैनल के ऊपर ब्रेक करता है, अगर ऊपर वाले रेंज जो कि 37,880 का आता है तो ऊपर की साइड में भाग जाएगा। हालांकि 850 के ऊपर भी बाइंग आ सकती है, जो 38,000 तक जा सकता है, 38,100 तक। लेकिन अगर नीचे के एरिया को ब्रेक करता है 37,650 को, 600 को, तो फिर थोड़ा कमजोरी देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल 37,500, 37,400 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। तो ये टोटल दोस्तों एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। अब चलेंगे जल्दी से बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले बात करें एक्सिस बैंक का। देखिए मैं एक्सिस बैंक के चार्ट पहले आपके सामने लगा लेता हूँ। एक्सिस बैंक, और ये आ गया आपका एक्सिस बैंक, ये देखिए एक्सिस बैंक यहाँ पे है। तो आपका यह गजब। तो मैंने कल आपको एक्सिस बैंक के बारे में साफ सुथरा बताया था, रोज़ बताता हूँ, हालांकि ध्यान नहीं देते। 800 के ऊपर बाइंग के लिए मैंने इसमें बोला था कि 800 के ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है, कहा ना 800 के ऊपर। आप देखिए जब ये 800 के ऊपर निकला तो सीधे 815 का हाई लगा गया। लेकिन अभी लिए हमारे रजिस्टेंस है 820 रुपये का। अगर ये 820 के ऊपर नहीं निकलता है तो मुसीबत पैदा करता है। अदरवाइज ये डबल टॉप बनाया हुआ है यहाँ से, अगर ये 820 को ब्रेक करेगा तो आपको कम से कम 20 पॉइंट का रैली यानी 840 तक का टारगेट देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक में। तो आप नज़र रखेंगे एक्सिस बैंक पे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 82 के ऊपर निकलने के बाद आपको 84 और 86 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये नीचे के लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे करेगा। अभी ये कमज़ोर है, मजबूत तब तक नहीं होगा जब तक 60 के ऊपर नहीं जाए, छोड़ देंगे। कैनरा बैंक 165 के ऊपर निकलने के बाद 170 से 75 तक के टारगेट बनेंगे। फेडरल बैंक 85, 84 ये सब के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 90 बड़ा रेजिस्टेंस है, 90 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 92, 94 तक के टारगेट देगा। HDFC बैंक आज अच्छी रैली आई 2.25% की, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रेन लाइन का है जो कि 1600 का ही राउंड नंबर में पकड़ के चल रहा है। अगर कल वापस ये 1575 ब्रेक करता है तो 1600 का टारगेट दिखा देगा। ICICI बैंक 720 के ऊपर निकलेगा, 30 से 40 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक पोर्टफोलियो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए इसको पोर्टफोलियो में रखें। इंट्राडे शॉर्ट टर्म मत करिए इसमें। इंडियन बैंक एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात है ना। 140 के टारगेट का वेट किया जा सकता है इंडियन बैंक में। आप ध्यान से देखें तो ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेते हुए ही ऊपर जा रहा है। अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस ट्रेन लाइन के नीचे यानी 127 से 25 के नीचे जब तक नहीं आएगा ये कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो बहुत ही शानदार, अभी देखिए ये ऑल टाइम हाई पर फिर से इंडसइंड बैंक पहुँचने वाला है। 1180 को ब्रेक करेगा, डायरेक्ट 1200, 1220 के टारगेट देखने को मिलेंगे इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक की बात करें तो 2050 के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ 2050 के ऊपर कोटक बैंक जाएगा, आपको 2100, 2150 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। PNB की बात करें तो PNB 39 का, ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक है ना, इसलिए इसमें लेवल क्या बताना, इसको तो नीचे आने पे हमेशा बाय ही करना है लंबे समय के लिए। RBL बैंक का टारगेट डन हो गया है ना, 100 कल बताया था 180 के ऊपर निकलेगा तो 85 से 90 तक का टारगेट मिलेगा, तो 85 वाला टारगेट RBL बैंक में हो गया डन। अब हमारा जो टारगेट है 90 का है तो वो भी मिल जाएगा कल, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। SBI ठीक है 450 का टारगेट हो गया, अब 450 के ऊपर निकलेगा 460, अदरवाइज ये एरिया पे थोड़ा सस्टेन कर सकता है, ये टाइम बिता सकता है। यस बैंक
इसका कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। यूनियन बैंक 37 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। बंधन बैंक ठीक है 290 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, 300 310 के टारगेट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें 1150 के ऊपर निकलने के बाद 1175 से 1200 तक के टारगेट मिलेंगे। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।